पूर्णिया के धमदाहा में वोट मांगने पहुंचे तेजस्वी यादव एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन वोट मांगते मांगते पप्पू यादव का खिलाफ करते करते इतना उनसे नफरत में डूब गए कि एनडीए जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनके विपक्षी हैं, उनके लिए ही वोट मांगने लगे तेजस्वी यादव। किसी तरह से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद का चुनाव नहीं जीते, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव मंच से ही अपील करने लगे कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति को वोट मत कीजिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पूर्णिया के दमदाहा में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, वहां एक जनसभा को संबोधित करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यह भूल जाते हैं कि एनडीए उनका प्रतिद्वंदी है, जिसका वह खिलाफ करते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दमदाहा में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप बीमा भारती को वोट दीजिए, आप इंडिया को वोट कीजिए। अगर इंडिया को वोट नहीं कर सकते हैं, अगर बीमा भारती को वोट नहीं कर सकते हैं, तो आप एनडीए को चुनिए, एनडीए को वोट दीजिए। यह तेजस्वी यादव अपने मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। एनडीए के पक्ष में अपील करते हैं तेजस्वी यादव कि हमें अगर नहीं वोट करना है तो आप एनडीए को वोट कीजिए। आखिर क्यों तेजस्वी यादव इतने एनडीए पे मेहरबान हो गए हैं? तो सबसे बड़ा कारण है पप्पू यादव। जो पप्पू यादव राजद में उनको ऑफर दिया गया कि आप राजद में अपने पार्टी का विलय कर दीजिए, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस में विलय कर दिए। उसके बाद पूर्णिया सीट से वह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से भी वह सीट नहीं मिला, क्योंकि वह सीट राजद के खाते में चला गया। राजद अपना जो है वहां से कैंडिडेट उतार दिया, बीमा भारती को। अब तेजस्वी यादव भाषण देने के लिए वहां धमदाहा में पहुंचते हैं और अपने मंच से अपील करते हैं कि आप भले ही इंडिया को मत चुनिए, आप भले ही बीमा भारती को मत चुनिए, लेकिन यह किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है जो आप एक व्यक्ति को चुनेंगे। यह पार्टी बेस का चुनाव है, एक बड़ा चुनाव है, सांसद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तो आप किसी एक व्यक्ति को वोट मत कीजिए, क्योंकि केंद्र में सरकार बनना है। और तेजस्वी यादव अपील करते हैं कि आप भले ही एनडीए को वोट कर दीजिए, लेकिन आप कभी भी किसी व्यक्ति को, यानी इशारों में तेजस्वी यादव जो है पप्पू यादव के तरफ इशारा कर रहे थे कि पप्पू यादव को वोट मत कीजिए। पप्पू यादव को किसी तरह से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनकी राजनीति खत्म हो जाए, वो आगे नहीं बढ़े। इसी बात का तेजस्वी यादव को डर था कि कांग्रेस में अगर पप्पू यादव जाते हैं, यहाँ से टिकट मिलता है, अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ से बड़ा नेता बन सकते हैं, एक बड़ा चेहरा बनकर उभर जाते हैं। और यही डर जो है तेजस्वी यादव को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि आप एनडीए को वोट कर दीजिए। अगर इंडिया गठबंधन को नहीं करना है, अगर बीमा भारती को वोट नहीं करना है, तो आप पप्पू यादव को भी वोट मत कीजिए। साफ तौर पर तेजस्वी यादव अपने मंच से दिखा रहे थे कि पप्पू यादव से वो कितना नफरत करते हैं, पप्पू यादव को वो किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं, उनके बयानों से साफ साफ नजर आ रहा है। उसके अलावा तेजस्वी यादव कहते हैं कि देश के 2 मुख्यमंत्रियों को अभी तक विपक्ष के द्वारा जेल में पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एनडीए को निशाना तो बनाए ही, नीतीश कुमार को निशाना बनाए ही, लेकिन उनका मेन मकसद जो पूर्णिया में था
वो पप्पू यादव को किसी तरह से हराना था, क्योंकि वो पप्पू यादव के इर्द गिर्द ही घूमते नाचते नजर आए और अपील करते नजर आए। अब सोचिए, जो तेजस्वी यादव मोदी से इतना नफरत करते हैं, जो एनडीए बीजेपी के खिलाफ ही इतना बयान देते हैं, वह तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाकर, पूर्णिया के धमदाहा में जाकर यह अपील करते हैं कि आप एनडीए को वोट कीजिए। अब सोचिए नफरत का स्तर पप्पू यादव के लिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब तेजस्वी यादव के द्वारा अगर अपील किया जाता है कि आप एनडीए को वोट कीजिए, आप जो है इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करना चाहते हैं, तो सोचिए पप्पू यादव को शुरू से ही उन्हें बोला गया कि आप राजद में विलय कर दीजिए, आप मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ लीजिए, सुपौल अपने बेटे के लिए वो सीट ले लीजिए। अब लेकिन पप्पू यादव ने एक नहीं सुनी और पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय कर दिया, क्योंकि पप्पू यादव चाहते थे कि हम पूर्णिया से ही चुनाव लड़े। पिछले 1-1.5 साल से पप्पू यादव जो है पूर्णिया से तैयारी कर रहे थे, वो अपनी रैली निकाल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, इसलिए पप्पू यादव चाहते थे कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में राजद इनके पीछे पड़ गया और अब जो बयान आया है उससे साफ तौर पर यह झलक रहा है कि पूर्णिया में पप्पू यादव को हराना ही राजद का मकसद है। भले ही उनके प्रतिद्वंदी विपक्षी एनडीए के प्रत्याशी ही जीत काहे न जाए, उन्हें खुशी होगी इस बात में, क्योंकि पप्पू यादव वहां से अगर हार जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा खुशी होगी। भले ही उनके जो कैंडिडेट है, उनके जो प्रत्याशी है वो हार क्यों नहीं जाए, लेकिन पप्पू यादव जीतना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं मानसिकता जो है राजद की साफ तौर पे झलक रही है, सामने दिख रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पप्पू यादव कैसे नेता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।